हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टर्फ फॉर ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत सारा प्रोग्रेस कर रहे होंगे और साथ ही साथ पॉजिटिव अफर्मेशन भी फॉलो कर रहे होंगे। गाइस, चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड, फैमिली, कलीग, रिलेटिव के साथ जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। ठीक है, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिएगा। जैसे कोई नई वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन इमीडिएटली पहुंच जाएगा। ये कलेक्टिव रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। आपके साथ रीडिंग रेजोनेट पार्शियल कर सकती है, कम्प्लीटली कर सकती है, बिल्कुल नहीं करेगी। इस चैनल पे मैंने 1400 से ज़्यादा वीडियो अपलोड करी हुई। अगर आप चाहें तो लॉन्ग वीडियो देख सकते हैं, शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं। रीडिंग को क्लेम करने के लिए 1111 लिख सकते हैं। कोई कमेंट आप चाहें तो सजेस्ट कर, मतलब कोई भी आप रीडिंग सजेस्ट करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो कम्युनिटी सेक्शन में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा। वहाँ पर आप चाहें तो मुझे व्हाट्सअप ही कीजिएगा, मुझे कॉल मत कीजिएगा, मैं वर्किंग हूँ तो मैं आपका फ़ोन नहीं उठा पाऊँगी। ठीक है, बाकी की डिटेलिंग आपको मैसेज के थ्रू मिल जाएगी। ओके, तो आज की जो हमारा टॉपिक है वो है कि फर्स्ट वेडिंग नाइट में जो आपका रोमांस होगा आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसा जाने वाला है। टॉपिक हमारा ये है। अब लेट्स सी इस रीडिंग में आपका कौन सा फेस पिक हो जाता है या फिर किसकी एनर्जी पिक हो जाती है। तो देखिएगा कि आपके फ्यूचर की एनर्जी पिक हो जाए, शायद आपकी करंट एनर्जी पिक हो जाए, शायद आपके पास की एनर्जी पिक हो जाए। ठीक है, जितना पार्ट रेजोनेट करेगा उतना रखिएगा, बाकी का सब छोड़ दीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, कम्युनिटी सेक्शन में मेरा वहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी लिंक भी होगा। आप चाहें तो वहाँ से भी आप मुझे, मतलब मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वहाँ पे, इंस्टाग्राम के चैनल को, क्योंकि वहाँ पर भी मैं डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग्स डालती हूँ जो कि इस टॉपिक से, इन टॉपिक से कम्प्लीटली डिफरेंट होती हैं। ठीक है, चलिए देर नहीं करते, जल्दी से शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं जो व्यूअर अब इस वीडियो को देख रही है उनकी फर्स्ट वेडिंग नाइट का रोमांस कैसा रहेगा उनके फ्यूचर स्पाउस के साथ। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रही हैं उनकी फर्स्ट वेडिंग नाइट का रोमांस कैसा रहेगा उनके फ्यूचर स्पाउस के साथ। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं जो व्यूअर अब इस वीडियो को देख रही हैं उनकी फर्स्ट वेडिंग नाइट का रोमांस कैसा रहेगा उनके फ्यूचर स्पाउस के साथ। इतना सारे कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे। गॉड, काफ़ी ज़्यादा लगता है मुझे, काफ़ी हाई एनर्जी रहने वाली है दोनों की। रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। कहीं ना कहीं जो आपकी शादी होगी ना आपके पार्टनर के साथ, कहीं ना कहीं ये पार्टनर अपने एक्स को फाइनली रिलीज करेगा अपनी लाइफ से। अदरवाइज आपकी लाइफ के अंदर इस मतलब आपके जो पार्टनर है ना, इस पार्टनर के साथ आपकी कहीं ना कहीं आपको ये फील होगा कि इस पार्टनर का, आपके होते हुए भी इस पार्टनर ने अपने एक्स को इंटरटेन करा है अपनी लाइफ में। लेकिन जब ये पर्सन आपसे शादी का कम्प्लीटली मन बना लेगा, शादी हो जाएगी ना, तो उससे पहले ये पर्सन तब जाकर अपना फाइनली, मतलब आप लोग की शादी ही तभी होने वाली है जब ये पार्टनर कम्प्लीटली अपने एक्स को रिलीज़ कर दे और कम्प्लीटली उसको जाने दे हमेशा के लिए अपनी लाइफ से। डिवाइन प्लीज बताएं रिलीज योर एक्स का कार्ड क्यों आया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ना इस पार्टनर को अपने, मतलब कि अपने, आपके जो हस्बैंड है या वाइफ है, इसे जो अपने एक्स को रिलीज़ करना है ना, वो इसके लिए बिल्कुल भी इजी नहीं होगा। मतलब ये पर्सन ना बहुत ही अपने आप को ना बंधा हुआ फील करने वाला है। वो चीज़ करने के लिए कुछ हो सकता है, कोई लेटर आ सकता है इस पर्सन को उसकी तरफ से, कोई मेल आ सकता है या कोई कम्युनिकेशन आ सकता है कि इसको रिलीज़ आउट करना ही होगा उसे। टू ऑफ कप्स, क्योंकि अगर इस पर्सन को आपके साथ जर्नी आगे बढ़ानी है तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं अपने आपको वहाँ से रिलीज़ आउट करना पड़ेगा, ताकि ये कम्प्लीटली 100% लॉयल्टी के साथ आपको चुन सके। क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं फील करता है आपके साथ वो डीप कनेक्शन, वो डीप लव, वो ऑनेस्ट लव।
ये फील करता है पर्सन, ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करता है। काफ़ी इमेच्योर एनर्जी है इस पर्सन की, बट ये पर्सन ना इस रिलेशनशिप में चाहता है, इसको पता है कि इसको ना आपसे बहुत हीलिंग मिलती है, प्रेम मिलता है, स्नेह मिलता है, काइंडनेस मिलती है, कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट मिलती है। मतलब आप इस रिलेशनशिप को जो इस तरीके से बैलेंस करते हो ना, वो इस पर्सन को ना बहुत एक वैल्यूएबल लगता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक ऐसा ही पार्टनर अपनी ज़िंदगी में चाहेंगे जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में पीस लेकर आए, इंस्टेड आपकी लाइफ को जहर बनाए, राइट। आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा पार्टनर जो आपकी लाइफ को मिजरेबल बनाए, ऐसा ही पार्टनर चाहेंगे जो आपकी लाइफ को काफ़ी पीसफुल बनाए। और इसको अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से जाने देना ना बहुत ज़्यादा एक चैलेंजिंग होने वाला है। लेकिन हाँ, अगर इसको आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है तो इसको वहाँ से अपने आप को रिलीज आउट करना होगा, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं आपके साथ ही इस रिलेशनशिप में डिवोशन देनी होगी। मुझे ऐसा कुछ भी लग रहा है कि कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में ना कोई स्ट्रॉन्ग मेजर डिफरेंसेस हैं, लेकिन उन डिफरेंसेस को भी इग्नोर करके ये पर्सन आपको चुनेगा, सोलमेट। क्योंकि इस पर्सन को एक डीप फील होता है, क्योंकि आपके साथ ना एक डीप कनेक्शन इस पर्सन को हार्ट टू हार्ट कनेक्शन फील होता है, चाहे ये पर्सन एक्सप्रेस करे या ना करे। ये पर्सन कम्प्लीटली आपको अपना एज ए सोलमेट देखता है। मतलब अगर मैं आपकी बात करूँ, पर्सनल की बात करूँ, तो ये पर्सन कम्प्लीटली आपके अंदर डिवोटेड होने वाला है। आपको बहुत ज़्यादा, आप लगा लो कि जो एक फिज़िकल लव आप इस पर्सन से चाहते थे, कहीं न कहीं आप इसकी डिवोशन चाहते थे अपने लिए, वो आपको आते हुए दिखेगी। मतलब कि वो होते हुए आपको दिखेगा इस पर्सन के लिए, कि इसका डिवोशन आपके लिए, आपका डिवोशन इस पर्सन के लिए है। एक दूसरे को कहीं न कहीं एक कम्फर्ट देते हुए आप दोनों नज़र आ रहे हो। क्योंकि इसको जो सोलमेट वाली फीलिंग है ना, इसको इसको कोर तक जाने वाली, इसको वो रियलाइजेशन कराने वाली है कि ये इसका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। इसको ये चीज़ रियलाइजेशन कराने वाली है। और ये कहीं ना कहीं इसको अपनी एक्स को रिलीज करना ही पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स इसको अपने कार्मिक पार्टनर को रिलीज करने के लिए कुछ ना कुछ, मतलब यूनिवर्स अपनी तरफ से भी कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि इसका सोल टाई आपके साथ है। और अगर आपके साथ इसका सोल टाई है तो ये कहीं और सोल टाई कर ही नहीं सकती, ना कर सकता है। इवेंट प्लीज़ बताएं यहाँ पे सोलमेट का कार्ड क्यों आया है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन चाहे अपने आप को कितना भी फ्री दिखा ले, या ये पर्सन कहीं ना कहीं कितना भी अपने आप को अगर चाहे बिना, तो भी मतलब एक्चुअली द थिंग इज दिस कि जब से आप इस पर्सन की लाइफ में आए ना, इस पर्सन की लाइफ में लक आया है, इस पर्सन की लाइफ में हैप्पीनेस आई है, इस पर्सन की लाइफ में प्रोस्पैरिटी आई है, इस पर्सन, ये कहीं ना ये पर्सन एक मतलब अगर ये बुढ़ापा था ना, तो कहीं ना कहीं एकदम जवानी आ गई है। अगर कहीं ना कहीं जवानी थी तो कहीं ना कहीं इस पर्सन में ऑटोमेटिकली बचपना आ गया है। मतलब ये पर्सन कहीं ना एकदम ग्रूम हो गई है, इसकी लाइफ फ्लरिशिंग हो गई है आपके आने से। ये पर्सन आपके लिए ना बहुत डीप लव फील करता है। ये पर्सन आपके लिए, इसको ना बट एक्सप्रेस करना नहीं आता, इसके दिल और दिमाग में ना हमेशा जंग चली रहती है, क्योंकि आपने ना इस पर्सन की लाइफ में आकर, क्योंकि आपका जैसे अगर मैं पर्सनल भी देख रही हूँ ना, तो आपकी ये पर्सन शायद आपको ना कन्विंस करने वाला है, मतलब कन्वे करने वाला है कि मतलब आपके आने से इसकी लाइफ में कितना पीस आया, कितना सुकून आया, कितनी हीलिंग आए, आप इसकी लाइफ में कितने इम्पॉर्टेंट। और सबसे बड़ी बात तो ये प्रूफ हो जाती है, इस पर्सन ने आपसे शादी कर ली, तो यही अपने आप में सबसे बड़ी बात है कि आप इस पर्सन के लिए एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट हो। एक ऐसे पर्सन हो इसकी लाइफ की जो कहीं ना कहीं इसकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए आया है, जो इसकी लाइफ की कहीं ना कहीं पेन को ख़त्म करने के लिए आया है, क्योंकि आपने इसकी लाइफ में आके ना इसको कहीं ना कहीं हील करा है, इसको स्ट्रेंथन करा है, इसके अंदर वो कॉन्फिडेंस मतलब डाला है आपने इसके अंदर। इसको जिस देखो आपने इसकी हीलिंग करी है, और इनडायरेक्टली ना इसने आपकी हीलिंग करी है। कैसे हीलिंग करी है,
आपको कहीं न कहीं आपकी सोल पर्पस से मिलवाया है इस पर्सन ने। अगर ये पर्सन आपके साथ गलत नहीं करता, देखो हमारे हम सब पे डिपेंड करता है, हम सही देखना चाहते हैं या गलत देखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप जो देखो एंड ऑफ द डे अगर ये इसने आपके साथ कुछ भी गलत भी कभी भी किया ना, तो वो इसका खुद का कर्मा है, वो आपका कर्मा नहीं है। बट हाँ, क्योंकि यूनिवर्स ने वो कर्मा इसके थ्रू आपकी लाइफ में लिखा था, तो वो आपको भोगना पड़ेगा। और कहीं न एक एक्सेप्टेंस मोड पे आप आए हो, आपने एक्सेप्ट करी हैं सारी चीज़ें। तो कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि ये पर्सन कहीं न कहीं आपको लेकर ना बहुत ही ज़्यादा रोमांस फ़ील करता है, रोमांटिक फ़ील करता है। इसकी जो लव लैंग्वेज है ना, वो लव है। वो कहीं न कहीं इसकी लव लैंग्वेज एक टच, एक फ़ील है। वहाँ से ये अपना लव एक्सप्रेस करता है पर्सन। रोमांटिक फीलिंग्स गाइस, फर्स्ट नाइट की रीडिंग देख रहे हो और रोमांटिक फीलिंग्स ना है तो क्या ही बात है। मतलब ये पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता हुआ, मतलब बोलेगा नहीं अपनी फीलिंग, लेकिन इसके ना टच से आपको पता चल जाएगा कि मतलब ये क्या फील करता था या करती थी अपने अंदर, जो कि ये अपने हैंड मूवमेंट से, अपने बॉडी टच से, अपनी प्रेजेंस से आपको फील कराने या करने वाली है। ठीक है। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे रोमांटिक फीलिंग का कार्ड क्यों आया है। ओह, किंग ऑफ कप्स का कार्ड आ गया। इसलिए गाइस, कहीं ना ये पर्सन जो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, मैंने आपको वही बोला, जो ये पर्सन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता था ना, वो आपको फीलिंग देखने को मिलेगी। एक मिनट, वो आपको इस पर्सन की ना फीलिंग्स देखने को मिलेगी कि आपको किस तरीके से टैकल कर रहा है, किस तरीके से आपको, मतलब जब आप एक दूसरे से सेक्सुअली भी एंगेज है तो ये आपको कितनी सुन रहा है या आपको कितना सुन रहा है, ये आपको, मतलब जहाँ पर भी इस आपको इसका सपोर्ट चाहिए, इसको आपका सपोर्ट चाहिए, तो आप एज ए टीम कैसे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे लव एक्सप्रेस कर रहे हैं। क्योंकि ये पर्सन ने ना आपको अपनी लाइफ में इसलिए चुना है क्योंकि एंड ऑफ द डे ना ये अपनी लाइफ में ना पीस चाहता है। और किसी कहीं ना कहीं जो आपने अपनी लाइफ में करके दिखाया ना इसको, कि अगर इसने आपको वैल्यू नहीं दी शादी से पहले, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने अभी आपको बताया इसको अपने कहा एक एक्स को रिलीज करके आपको चुनना पड़ेगा। तो आपने ना इस पर्सन को शायद कभी फोर्स नहीं करा, आपने अपने रास्ते खुद बनाए। आपको बस ऐसा लगा कि आप किसी को ना को फोर्स करके आप ये नहीं कह सकते तुम मेरे साथ चलो, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। जो पर्सन आपके साथ, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, अगर वो पर्सन अपनी तरफ से आपको चुनता है ना, तो उस रिलेशनशिप की ब्यूटी ना बहुत अलग होती है। लेकिन देखो, अगर आपको मांगना है ना उस पर्सन से, उसको मत मांगो, यूनिवर्स से उसको मांगो, क्योंकि कायनात के अंदर वो ये जो विश्व का विधाता है, ये दुनिया का विधाता है ना, सिर्फ उसके पास वो शक्ति है कि वो एक चुटकी बजाए और वो पर्सन सिर्फ आपके लिए ही डिवोशन रखे, आपके लिए ही लॉयल्टी रखे, आपके लिए ही प्रेम रखे। क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज़ है ना जो कुदरती है। आप आप उसको कहते हैं ना, फीलिंग्स को आप बाय नहीं कर सकते, आप खरीद नहीं सकते। एक्चुअल में वो सत्य है कि आप किसी की प्रेम को खरीद नहीं सकते। आप किसी भी चीज़ को खरीद सकते हैं, आप इंसान खरीद सकते हैं, कहने का मतलब है जो बिकते हैं उनकी बात कर रही हूँ। लेकिन जो प्रेम, जो हृदय से निकला प्रेम है, अगर मान के चलो कोई आपसे प्रेम करता है, जो कोई आपकी फ़िक्र करता है, तो वो इंटरनल है, वो नहीं चेंज हो सकता। तो वो ना बहुत, आप लगा लो कि वो अनकंडीशनल है, वो नहीं चेंज हो पाएगा। तो सिर्फ कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि ईश्वर चाहे ना तो यूँ चुटकी बजाएं और ये पर्सन हमेशा के लिए आपका ही होके रह जाए। तो आपको मांगना है तो प्रेम ईश्वर से मांगे, वही आपको दे सकते हैं। ये पर्सन आप तक आने के लिए ना बहुत ज़्यादा, इसको वजह से ना इसकी लाइफ में दो लोग थे, तो आप थी और इसका एक्स था। इसको आपको चुनना था या उसको चुनना था, इससे पता नहीं था, क्योंकि दोनों ही इसके लिए इम्पोर्टेंट थे। लेकिन प्रेम इसे ना सच में आपसे हो गया इसको, और इस प्रेम को समझने के लिए इसने एक दिन में आपका प्रेम नहीं समझा है, इसको समझने के लिए ना इसने अच्छा खासा आपका वक्त लिया है।
ये समझने के लिए कि वाकई में इसे आपसे प्रेम है भी, या फिर इसके दिमाग का फतूर है, इसने आपसे दूर जाकर रहने की कोशिश करी, ये समझने के लिए कि ठीक है कुछ वक्त मैं दूर रहूँगी या दूर रहूँगा, वो चीज़ कोई जो बंदा सामने नहीं है, जो बंदे से बात नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं उस पर्सन से, तो वो ना कहीं अपने आप ही ना लाइफ से चीज़ें फेड अवे होने लग जाती हैं। लेकिन वो प्रेम, क्योंकि वो सोल कंट्रैक्ट से आया है, क्योंकि वो सोल मेट का कार्ड है। आप एक सोल को सोल से अलग करोगे तो एक सोल कैसे उस सोल के बगैर रह पाएगी, जो कि वो एक्चुअली अब मिल चुकी है। जब तक सोल ने सोल को नहीं देखा था तब तक तो बस एक बेचैनी थी कि मुझको मेरा सोलमेट चाहिए, मेरे को मेरा सोलमेट चाहिए। जब सोलमेट सामने आ गया है ना, तो वो सोल तो पहचान लेगी ना कि ये वही सोल है। आप इंसान होके नहीं समझ, क्योंकि आपकी आँख ऊपर पर्दे पड़े हो, लेकिन एक अंदर से खुशी होती ना कि हाँ यही है, वो यही है जिसके साथ मैं अपनी सारी ज़िंदगी बिता सकती हूँ या बिता सकता हूँ। तो वही चीज़ है। लेकिन ये पर्सन अपने पूरे टेस्ट एंड जो कुछ भी इसको लगता है ना, कि इसको जो ऐसा लगता है कि नहीं ये मेरे से दिमाग का भ्रम हो सकता है, मैं थोड़े वक्त अगर मैंने बात नहीं करूँगा नहीं करूँगी तो सब ठीक हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसका प्रेम आपके लिए ना अनकंडीशनल रहा है, बट इसको समझना, अपने अपने आप को समझने में भी इस पर्सन ने वक्त लगाया, क्योंकि आंखें बंद हैं इसकी, इसको पता ही नहीं है कि एक्सप्रेस करना नहीं आता, बताना नहीं आता, दो लोग और सेम स्ट्रॉन्ग फीलिंग, तो इसमें से मेरा सच्चा साथी कौन सा है नहीं पता। ठीक है। सेपरेशन, कहीं ना कहीं जब इसको अपने एक्स को छोड़ना पड़ेगा, वो जो सेपरेशन का फेज होगा, हो सकता है वो सेपरेशन का फेज इसके लिए बहुत मुश्किल हो। वो हमेशा के लिए अपने एक्स को छोड़कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना, अपने लिए एक ऐसा स्टेप लेना जो कि इसकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है, वो फेज इस पर्सन के लिए डिफ़िकल्ट फेज हो सकता है। इवन प्लीज़ बताएं यहाँ पे सेपरेशन का कार्ड क्यों आया है प्लीज़। सेवन ऑफ wands, सेपरेशन तो शायद आपने भी बहुत झेला इस पर्सन से, क्योंकि जब इसने आपको सेपरेशन मोड दिया होगा तो आपने कहीं ना पीछे पीछे भागना नहीं करा होगा, इसको चेज करने की कोशिश नहीं करी होगी। आपने एक्सेप्ट कर ली वो चीज़ें, आपने अपने रास्ते बनाने शुरू कर दिए, आपने उस टाइम को यूटिलाइज करा, क्योंकि आप एक चीज़ समझ चुके थे, अगर ये आपके हिस्से का पर्सन है ना तो ईश्वर आपको अपने आप दे देंगे। लेकिन आपको वो जब देंगे वो तब देंगे। मीनवाइल आपकी जो ज़िंदगी है आप उसको अच्छा बनाना चाहते, आप उसको बेटर करना चाहते, आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो उस टाइम फ्रेम के लिए, तो आपने वो सब किया, अपनी रास्ते बनाए आपने। आपको कहीं ना कहीं बस शुरू से एहसास था कि इस पर्सन के साथ मेरा कुछ स्ट्रॉन्ग है, कुछ डीप है जो आपको समझ नहीं आता, और आपको कहीं ना कहीं मतलब आप लगा लो इसमें टॉक्सिसिटी भी बहुत देखी आपने, और इसमें इसका प्रेम भी देखा आपने इस पर्सन से। बट आपकी जो इंटरनल सोल थी ना, बस वो आपसे यही कहती थी कुछ तो है यहाँ पर जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जिस दिन आपको ये चीज़ समझ आ गई ना कुछ तो वो है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपने ना अपने आप को ईश्वर के आगे रख दिया कि ईश्वर अब आपको जो करना, जो आपको मेरे लिए बेस्ट लगे ना आप मेरे लिए वो करना। आपको अगर लगे कि हाँ ये पर्सन मेरे लिए ठीक है तो आप मुझे दे देना, अगर आपको लगे ये मेरे लिए पर्सन ठीक नहीं है तो आप मत देना। बट आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मुझे देना है ना पर्सन तो प्लीज़ इसको मेरे लिए ही डिवोटेड करके देना, आधा अधूरा मुझे मत देना, क्योंकि वो मेरे को, वो मुझसे प्रेम कर पाएगी नहीं, कर पाएगा नहीं, और मैं इसके प्रेम में इतना इतना ज़्यादा डीप लव करती हूँ या करता हूँ इस पर्सन से, ये उस प्रेम को कभी समझ ही नहीं पाएगा। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस पर्सन को अपने पास अभी रखना चाहते हैं आप रखें, इसको बिल्कुल इस तरीके का करके भेजें कि इसको सिर्फ मेरा एहसास हो, जितना प्रेम आपने मुझको दे दिया ना इसके अंदर भी वो प्रेम आप डाल दें। रिकन्सिलिएशन, पहले आप दोनों का हुआ सेपरेशन, और सेपरेशन के टाइम फ्रेम में आपने अपने पे काम करा, आपने अपने आप को चुना,
आपने अपनी मंजिल बनाई, आपने अपने रास्ते बनाए, लेकिन अब सोलमेट है। अब सोलमेट, सोल को सोल से अलग आप रख ही नहीं सकते, जिसका डीप बॉन्ड कनेक्शन है, ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट है कहीं ना कहीं। तो इस रिलेशनशिप में रिकॉन्सिलिएशन है। रिकन्सिलिएशन नहीं, कहीं ना कहीं वो रिकन्सिलिएशन भी कहीं ना कहीं, जब भी रिकन्सिलिएशन आपका होता तो आप कहीं ना कहीं डेफिनेटली एक दूसरे से फिजिकली कहीं ना कहीं आप इंगेज होते, कहीं ना कहीं जो आप लोगों के जो काले बादल होते रिलेशनशिप में वो हटते, और ये रिकन्सिलेशन आपका फॉर्म होता। और फिलहाल जो लोग अभी भी रीडिंग देख रहे हैं, अगर उनका कहीं ना कहीं नो कम्युनिकेशन चल रहा है, तो डोंट वरी, इस पर्सन से आपका रिकन्सिलिएशन जल्द ही होगा। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ रिकन्सिलिएशन का कार्ड क्या है। द हर्मिट। क्योंकि रिकन्सिलेशन कैसे होगा, क्योंकि जब ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को आइसोलेट करेगा, समझने की कोशिश करेगा कि आप इसकी लाइफ में क्यों आए, क्या पर्पस था आपका आने का, आपके आने से क्या क्या इस पर्सन की लाइफ में हुआ, आपको आपने क्या ही मांगा इस पर्सन से और आपने इसको क्या ही दिया, आपकी आपकी क्या इंटेंशंस रही, आपको मतलब कि आपका हर एक पहलू, हर एक चीज़ इसने कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करी, अच्छा खासा आपका टेस्ट भी लिया हो सकता है, और आपने कहीं ना कहीं जिस तरीके से भी, क्योंकि आपको नहीं पता, नहीं कभी चला कि इस पर्सन ने कभी आपको टेस्ट भी लिया, पता हर चीज़ एनालिसिस करने की कोशिश करता है पर्सन, लेकिन इसको एहसास होता कि आप ही हैं जो इस पर्सन के लिए परफेक्ट हैं। कहीं ना कहीं आप ही कैसे पर्सन है जिसे इस पर्सन ने हमेशा चाहा था कि मुझे ऐसा ही पर्सन चाहिए, और यही आपको खुद छोड़कर चला गया है, और यही पर्सन हमेशा आपके साथ इन आउट लगा के रखता था। ये हमेशा कभी भी आपको एक फाइनल डिसीजन मेकिंग के साथ आगे नहीं बढ़ने देता था। यही वो पर्सन है, इसको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन होगा कि ये वो पर्सन है जिसके साथ ना मेरा मेरे मतलब मेरी इस पर्सन के सिवा ना कोई मुझे ना ही संभाल सकता है, ना ही कोई समझ सकता है, और ना ही मेरी अंदर की जो एनर्जी है ना किसी और के लिए इतनी क्रेविंग रखती है। मतलब जब तक आपको किसी से एक एहसास नहीं है कि हाँ ये मेरा पर्सन है, या फिर ईश्वर अंदर से वो प्रेम आपके लिए डालेंगे नहीं ना, उस पर्सन के लिए वो प्रेम हो ही नहीं पाएगा आपसे, ना इस पर्सन से। और ये पर्सन कहीं ना ईश्वर से मत मांग रहा है कि प्लीज़ मुझे बताओ मुझे किसे चुनना है, क्योंकि इसकी लाइफ पे दो ऑप्शन थे, आप कोई और इसका पर्सन का एक्स। तो इसको जहाँ थी अट्रैक्शन दोनों की तरफ से थी, लेकिन इसने ईश्वर से मदद मांगी, क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन में था कि अगर इसने कोई भी गलत स्टेप लिया तो इसकी पूरी की पूरी लाइफ बदल सकती थी। तो इसने अपने आप को सरेंडर करा यूनिवर्स के आगे, मदद मांगी, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। अनरिक्वेटेड लव। जब आपने इस पर्सन को देखा कि इस पर्सन ने आपको वो सारी फीलिंग, लव, वो सब एक फेकनेस के साथ दिया, एक रियलिटी के साथ नहीं दिया, तो आपको लगा कि आपके प्रेम की तो वैल्यू ही नहीं है, और आपने यहाँ से मूव ऑन करना बेहतर समझा। इवन प्लीज बताएं यहाँ पे रिक्वेटेड लव का कार्ड क्या है। पेज ऑफ कप्स। क्योंकि ये पर्सन ने आपके प्रेम को नहीं समझा, क्योंकि इस पर्सन ने हमेशा एक लाइट हार्टेड एनर्जी की तरह आपको ट्रीट करा, एक चाइल्ड लाइक एनर्जी की ट्रीट करा, क्योंकि इस पर्सन को था कि इस पर्सन को आगे तो कोई फ्यूचर बनाना ही नहीं है इस पर्सन आपके साथ इसकी। और उस जब भी इस आप इसकी लाइफ में आ गए तो इसके अंदर कहीं ना कहीं खुद ब खुद एक जंग चलने लग गई, और आप दोनों के बीच में सडन कम्युनिकेशन बंद हो गए, और ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को इस पर्सन ने अकेला कर लिया। इस पर्सन ने कहीं ना कहीं इसको ऐसा लगा कि मतलब ये भी नॉर्मल ब्रेकअप्स की तरह इसका ब्रेकअप होने वाला है, लेकिन नहीं, ये नॉर्मल ब्रेकअप की तरह इसका ब्रेकअप नहीं था। ये था जो कि इसकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए वो सब चीज़ें हुई थी। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। आपको इस रिलेशनशिप तक एक मेजर लाइफ तक एक
मेजर सफ़र तक पहुंचने के लिए आपने ना बहुत वेट करा, क्योंकि इस पर्सन के साथ ना कोई नॉर्मल चीज़ें नहीं थी, ये कम्प्लीटली एक रेड फ्लैग पर्सन है। एक ऐसा पर्सन जो अपने मुनाफे के लिए किसी को भी नुकसान कर सकता है, और आपने इसको बहुत बारी रंगे हाथों पकड़ा है, और आपने बस इंतज़ार करा है चीज़ों के बेहतर होने का, अच्छे होने का आपने इंतज़ार करा है। देखते हैं आगे क्या होता है आपकी कहानी में। oops 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 देखते हैं जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक हफ्ते के अंदर उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। लेट गो, मेक रूम फॉर द न्यू बिगनिंग्स ऑन इट्स वे टू यू नाउ। आप कहीं ना चीज़ों को लेट गो करते हुए नज़र आ रहे हो, मतलब अब आप किसी चीज़ के पीछे ना भागते हुए नज़र नहीं आ रहे हो, और सेम इसमें यही लिख कर आ रहा है कहीं ना कहीं आपने अपने रास्ते बनाए, और अपने रास्ते बनाकर आपने उस पर आगे चढ़ना शुरू करा। आप अपने अपनी लाइफ में कहीं ना एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से गुजर रहे हो। हर पल एक दिन अपने आप को बेटर कर रहे हो, अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए एफर्ट्स करते हुए नज़र आ रहे हो। गार्डियन, a lost loved one watches over you। कहीं ना कहीं जो आपके गार्डियन एंजल्स हैं, कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपको भी प्रोटेक्शन देते हैं इस पर्सन से भी, क्योंकि ये एक रेड फ्लैग पर्सन है। और साथ ही साथ वो आप पे कम्प्लीटली एक नज़र बना के रखते हैं। पेट्स, गेटिंग अ न्यू पेट गिविंग अ करंट पेट मोर लव। कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से ऐसा लग रहा है, या तो आपने अपने घर में नया पेट खरीदने वाले हैं, या फिर आप पेट लवर हो सकते हैं। किसी तरीके से ना आप पेट्स को, ठीक है, पेट को स्पेशली डॉग पेट मानते हैं लोग, ठीक है, उनको आप फीड करा रहे हो, उनकी केयर करते हुए नज़र आ रहे हो। गिव इट टाइम, एवरीथिंग इज डिवाइन टाइमिंग, लेट थिंग फ्लो। कहीं ना कहीं लेट गो और लेट थिंक फ्लो, कहीं ना कहीं यही बोला जा रहा है कि सब कुछ, एक पेड़ भी ना अपने वक्त में, मतलब पौधे से पेड़ अपने वक्त पे बनता है, उसको भी समय लगता है। तो आपसे भी यही बोला जा रहा है कि चीज़ों को ना अपने टाइम पे होने दो। आपको लग रहा है कि ये पर्सन ने आपके साथ गलत किया, ये करा वो करा, लेकिन पहले एक चीज़ समझ लो, ईश्वर की किताब ना, जैसे अगर आपने कॉमर्स स्टूडेंट होगे तो आपको पता होगा बैलेंस शीट कैसे मैच की जाती है ना, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, है ना। तो ईश्वर आपकी लाइफ में कभी भी वो चीज़ डालेंगे ही नहीं जिसका आपका हिसाब किताब जिसका नहीं होगा। तो आपका इस पर्सन के साथ कोई ना कोई हिसाब किताब होगा, इसी वजह से ये पर्सन आया है, और इस पर्सन ने इस तरीके की चीज़ें करी हैं। मूविंग, चेंज ऑफ रेजिडेंस, मूविंग इन विद योर पार्टनर। कहीं ना कहीं या तो आप लोग घर शिफ्ट करने वाले हो, या फिर अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो अपने पार्टनर के साथ आप शिफ्ट करने वाले हो कहीं। और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है जैसे कि आप अपने पार्टनर के घर शिफ्ट करने वाले हो, अगर आप लोगों की, क्योंकि ये शादी है राइट, हम शादी की फर्स्ट नाइट की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी मूवमेंट होगी अपने पार्टनर के घर में हमेशा के लिए। साइकिल्स, साइकिल्स, फेट, कर्मा, समथिंग एंडिंग समथिंग बिगनिंग। और कहीं ना कहीं आपकी फर्स्ट नाइट है, तो आपने कहीं ना कहीं कुछ ख़त्म करके कुछ नया शुरू करा है, और मैंने आपसे यही बोला है कि कुछ ना कुछ आपकी आपकी जो लाइफ में आपको दिया गया है ना, वो सब कुछ कर्मा बेस्ड है, क्योंकि बिना कर्मा के ना कुछ भी किसी को नहीं मिलता। और स्ट्रॉन्ग जो साइंस आ रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस, जो भी लोग बाय नेम और बाय डेट ऑफ बर्थ अगर इन साइंस के हैं ना, तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्गली ये रीडिंग उनसे बहुत ज़्यादा मैच करेगी। बाकी देख लेते हैं हैंड रिटन कार्ड से क्या क्या चीज़ें मैच करती हैं हमारी, ठीक है।
डीलिंग विद अनदर पर्सन एज वेल। अभी हमने देखा रिलीज और एक्स का कार्ड आया है और इसके ऊपर ये आ गया डीलिंग विद अनदर पर्सन एज वेल, क्योंकि ये पर्सन आपके अलावा भी किसी और के साथ डील कर रहा था, ठीक है, या कर रहा है। सेपरेशन फिलहाल हो सकता है आपके करंट टाइम फ्रेम में। सेपरेशन का कार्ड पहले भी आया है, सेपरेशन का कार्ड मतलब यहाँ पे भी आया है और सेपरेशन का कार्ड अभी भी आया है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग सेपरेशन का चलने की फिलहाल अभी मुझे एनर्जी भी खो रही है। आई हैवेंट गिवन अप ऑन अस, ये पर्सन कह रहा है कि इस पर्सन ने ना इस रिलेशनशिप को अभी छोड़ा नहीं है। सेपरेशन है लेकिन इसने छोड़ा नहीं है, इसने भी अभी आपको छोड़ा नहीं है कहीं पर भी। यू इंस्पायर मी टू बी बेटर म्यूज, आपने कहीं ना इस पर्सन को हमेशा ना इनकरेज करा है एक बेटर लाइफ के लिए, एक बेटर पर्सन बनने के लिए, हमेशा पॉजिटिव एनर्जीज दी हैं आपने इसको। एंजल ऑफ लव, एंजल्स गाइडिंग दिस कनेक्शन, मैंने और देखो गार्डियन का कार्ड भी आया है, कहीं ना कहीं यही बता रहा है कि इस रिलेशनशिप को और आपकी जो ये शादी मतलब ये रिलेशनशिप शादी तक जो पहुंचा है, फर्स्ट नाइट तक जो पहुंचे हो, वो कहाँ से पहुंचे, वो गार्डियन एंजल्स ने ही, कहीं ना कहीं एंजल ऑफ लव ने आपके रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करा है यहाँ तक लाने के लिए। डोंट लेट देयर इश्यूज बिकम योर बर्डन, कहीं ना कहीं अगर उसकी लाइफ मेस्ड है ना, वो तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। यू आर नॉट अ म्यूल शेड द अननेसेसरी वेट, और अपने ऊपर ना इस पर्सन का कोई भी वेटेज लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसकी लाइफ में कुछ गलत हुआ वो तो उसकी लाइफ का पार्ट है, आपने थोड़ी ना कुछ गलत किया है। साइलेंट, ये पर्सन फिलहाल अभी साइलेंट होकर बैठा हो सकता है, सेपरेशन मोड आपको ऑलरेडी ऑन है। फिलहाल ये पर्सन साइलेंट होकर बैठा है, कहीं ना कहीं आपसे बात नहीं कर रहा, इनिशिएटिव नहीं लेता हुआ दिख रहा है ये। मैनिपुलेट, ये पर्सन बहुत मैनिपुलेटिव है, बहुत माइंड गेम खेलता है, बहुत ही टैक्टिक्स प्ले करता है ये पर्सन। और एक बात बताऊँ, चाहे जितनी मर्जी माइंड गेम खेलो, जब ईश्वर बात करते हैं ना अपने तरीके से, सारी की सारी मैनिपुलेशंस निकल जाती बंदे की। इतनी याद रखना, इसको खेलनी है खेलने दो, ठीक है। दिल, आपने इस पर्सन के साथ ना दिल से प्यार करा, दिल से कनेक्ट हुए थे आप इस पर्सन के साथ, ठीक है। देखो गाइज, हमारी रीडिंग कहीं ना कहीं हमारे हैंड रिटन मैसेजेस से ही जा रही है। इमोशनल डिटैचमेंट, ये पर्सन फिलहाल अभी जैसे कि सेपरेशन मोड है, साइलेंट हुआ है, कहीं ना कहीं इमोशनली इसने आपको ना डिटैच करा, वो इमोशनली इंगेज ही नहीं करना चाहता चीज़ों में। रिलेशनशिप इज़ ब्लेस्ड, ये रिलेशनशिप ना कहीं ना ब्लेस्ड है, प्रोटेक्टिव है, एंजल्स इसको संभाल रही हैं, ठीक है। कम्युनिकेट, लो जी कम्युनिकेट का कार्ड आगे है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आके ना आपको मैनिपुलेटिव कम्युनिकेशन करेगा ताकि आप इसकी बातों में आ जाएं, ठीक है। अपने मन को सुनो, कहीं ना आपको बोला जा रहा है कि अपने मन को, अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश करो, आपका दिल क्या कहता है। आई रिग्रेट पुशिंग यू अवे, इस पर्सन को ये रिग्रेट होता है कि इसने ना आपको हमेशा अपने आप से दूर करा, और दूर कैसे करा होगा, मिसबिहेव करके करा होगा, आपको टाइम ना दे के किया होगा। आई फेयर यू आर फॉरगॉटन मी कम्प्लीटली, इस पर्सन को ना ऐसे लग रहा है क्योंकि आप भी अपनी तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो शायद, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपको ना ये पर्सन हमेशा के लिए भूल गया, या इस पर्सन को लग रहा है कि आप इसे हमेशा के लिए भूल गए। क्लियरिंग, पर्जिंग नेगेटिविटी, कहीं ना कहीं जितना भी इस पर्सन ने ना मैस करा हुआ है ना, ये अब धीरे धीरे खुद ब खुद उन सारे मैस को अपने आप ही क्लीन करेगा। ओल्ड फैशन ट्रेडिशनल वैल्यू, कहीं ना कहीं ये पर्सन है एक ओल्ड फैशन पर्सन है और ट्रेडिशनल वैल्यू वाला पर्सन है, और शायद आप भी ना कहीं वही चीज़ कैरी करते हैं जो इस पर्सन को ना बहुत आपके अंदर ना अट्रैक्ट करती है, ठीक है। देखते हैं इस रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रांगली, बेशक हम आपकी पर्सनल रीडिंग करें लेकिन फिर भी जो सिनेरियोज आ रहे हैं, अभी हमारे पास कोई और एनर्जी पिक हुई है तो डेफिनेटली हम उसको भी चेक करते हैं कि आप दोनों के बीच में कुछ भी बहुत स्ट्रांग क्या होने वाला है। देखो, अगर आप ऑलरेडी करंट अपनी लव मतलब कि अपनी मैरिज अपनी उसमें फर्स्ट नाइट में देख लो तो डेफिनेटली कंसीविंग की न्यूज़ आ सकती है, या कोई और गुड न्यूज़ आ सकती है, आपकी प्रमोशन हो सकती है, जॉब अच्छी हो सकती है, आपके आपके हस्बैंड या वाइफ आपके साथ इंटरनेशनल टूर पे जा सकते हैं, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है। इवन प्लीज़ मुझे बताएं जो भी अभी इस वीडियो को देख रही हैं, उनका उनके पार्टनर के साथ कोई स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इवेंट कब होने के चांसेस हैं, प्लीज़ बताएं।
3 कार्ड रख रही हूँ। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 और एक कार्ड नंबर 3 है। ठीक है, इन 3 कार्ड में से देखते हैं कि आपका आपके पार्टनर के साथ कोई स्ट्रॉन्ग इवेंट कब होने के चांस है। आई होप आपने अभी तक अपना कार्ड चुन लिया होगा। ठीक है, कार्ड नंबर 1 चूज़ करा है तो कार्ड नंबर 1 में आया है सूनर देन यू थिंक। कहीं ना कहीं इतनी जल्दी होने वाला है कि जितनी जल्दी आपने सोचा भी नहीं होगा। कार्ड नंबर 2 पिक किया है इन 6 डेज, 6 दिन के अंदर अंदर आपको कुछ देखने को मिलेगा इस रिलेशनशिप में। कार्ड 3 में देखते हैं विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर अंदर आपको कुछ स्ट्रॉन्ग इवेंट, मेजर इवेंट इस पर्सन से देखने को मिलेंगे। तो रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। आई होप अपने चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक करा होगा, शेयर करा होगा फ्रेंड फैमिली कलीग रिलेटिव के साथ। अपनी रीडिंग बुक करने के लिए कम्युनिटी सेक्शन में जाकर मेरा नंबर पिक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं डिफरेंट वीडियोज़ बनाती हूँ और अब आपके लिए अपलोड करती हूँ। तो मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट गाइस।